नमः। अद्य मम गृहे इदानीं विद्युत् नास्ति, अतः अहं केवलं मौनतः श्रोष्यन्ति। मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरे चित्र, मेरा फलक वगैरह नहीं देख पाएंगे। विद्युत जब ये बिजली तुरंत में उसमें जुट जाऊंगा। चार अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। मैंने एक समूह में विवरण दे दिया, प्रश्न पत्र जैसा भेजा। तो 2 लोगों का उसमें एक तो मेरे लिए अलग, एक भाई ने तो तुरंत उसी में लिखा है। जरूरी है, आपको चाहिए तो महोदय, भवतः ध्वनिः मध्ये मध्ये विच्छिन्नः भवति। मम एकं निवेदनमस्ति, वीडियो पिधाय भवान् वीडियो पिधानं करोतु, केवलं ध्वनिः। हरिओम, सुन रहे हैं अभी? हरिओम हरिओम। हाँ, अभी अभी सुन रहे हैं सर, अभी सुन रहे हैं। अच्छा, ठीक। जी। इसलिए वो 4 दिन भी अगर आपकी पढ़ने की इच्छा है, समय देने की इच्छा है, मैं पढ़ाने के लिए तैयार। मैं विश्वविद्यालय से समय लूंगा, अनुमति लूंगा। आपको कल परसों में सूचित कर सकता हूं। क्या आप इस उपस्थापन से आप सम्मत है? कोई बता सकते हैं? हाँ, हाँ सर। जी सर हाँ सर हाँ हमारा एक सर। सर हमारा एक हाँ दूसरा जी सर, हाँ जी सर, अभ्यास धन्यवाद। अभ्यासक्रम चल रहा है लेकिन 16 सर संचार। समय यही रखिएगा तो ये अच्छा समय तो रहेगा यही मेरे रहेगा, लिए। समय तो यही रहेगा। ठीक। हाँ हाँ, समय 6 बजे का अच्छा रहेगा। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति जी से बात करके दीपेश जी के द्वारा आपको सूचित करा दूंगा। नमस्कार गुरुजी। सर हाँ, हाँ जी सर। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। अ, सर गुरुजी, अभी क्या है, ये विश्वविद्यालय की तरफ से एक दूसरा भी अभ्यास चल रहा है। उसका भी टाइम 6 से 7 होता है, गुरुवार से शनिवार का उसका रहता है समय। और यही समय रहता है 5:30 से 6:30 का। तो उस कोर्स में भी मेरे ख्याल से ललित जी भी जुड़े हुए हैं, मैं भी हूँ, शायद कुछ और भी कोई होगा। तो अच्छा अच्छा, अगर दीपेश जी के ध्यान में है यह चीज, तो ये थोड़ा एक बार अगर देख पाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम फिर जो प्रतिभागी उसमें जुड़े हैं वो इसमें नहीं जुड़ पाएंगे या उसको स्किप करना पड़ेगा। दोनों में से एक में दिक्कत। एक बार अगर इस पर थोड़ा सोच ले। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद। समय यदि बात आगे कर, पीछे कर ले हाँ, वो फिर वो हो सकता है। तो सबको लाभ मिल अभी सकता है सर का। अभी मैं 4 से 5 और बिजली 7 से आ 8। गई है, मैं आपसे जुड़ूंगा। 2 सेकंड मेरे को दीजिए, मैं बैक जाके आ जाऊंगा। जी सर, जी।
त्वा ल्यप तुम प्रत्ययानां विषय पठितवन्तः। हम पढ़ चुके हैं। त्वा ल्यप तुम, त्वा प्रत्यय ल्यप प्रत्यय समान है, लेकिन जब उपसर्ग सहित धातु होता है तब ल्यप प्रत्यय होता है। सिर्फ धातु होने पर उसके अंत में त्वा प्रत्यय होता है। दोनों प्रत्यय समानार्थक है, अव्यय है। तुमुन प्रत्यय इच्छा करने के अर्थ में, तकने के अर्थ में और क्रियार्था के क्रिया में तुमुन प्रत्यय होता है, वो भी एक अव्यय है। ये तीनों के बारे में हमने पिछले 3 दिनों में 2 दिन पढ़ चुके हैं। पहला दिन कृदंत प्रयोग से विभज्य प्रयोग कैसा होता है वो पढ़ चुके। आज हमारा विषय है क्षत्र प्रत्यय है। ये एकदम अलग है। इन तीनों प्रत्ययों के परिचय के बाद अब जो प्रत्यय पढ़ रहे हैं वो क्षत्र प्रत्यय शानच प्रत्यय करके 2 प्रत्यय है, समानार्थक है, लेकिन रूप का भेद है, धातुओं का भेद है। परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु करके धातु 2 प्रकार है। उसमें परस्मैपदी धातुओं के अंत में क्षत्र प्रत्यय जुड़ता है, आत्मनेपदी धातु के अंत में शानच प्रत्यय जुड़ता है। इन दोनों का अर्थ समान है, जैसे पढ़ता हुआ, कार्य करता हुआ, सुनता हुआ लिखता है। वो सुनती हुई काम करती है, काम करती हुई नाचती है, नाचती हुई देखती है। ऐसे जो प्रेजेंट कंटिन्यूस करके आंग्ल भाषा में, आंग्ल व्याकरण में है, उस तरह यहां भी यह प्रत्यय क्षत्र और शानच प्रत्यय होता है। पहले हम क्षत्र प्रत्यय के बारे में जानेंगे। क्षत्र प्रत्यय दिख रहा है? हाँ सर। थोड़ा नीचे लिखिए सर तो दिखेगा। थोड़ा ऊपर। ठीक 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 ठीक। क्षत्र, इसमें शकार और अत प्लस ऋ, इसको और इसको लोप हो जाता है, शेष रहता है अत। ये धातु के अंत में जुड़ता है। कौन सा जुड़ता है? अत। अभी देखिए, पठ प्लस अत इज इक्वल पठत। ऐसे ये लिख प्लस अत लिखत, ये रूप बनता है क्षत्र प्रत्ययान। इसको बोलते हैं, इसका रूप को बोलते हैं क्षत्रंत रूपम। क्षत्र प्रत्यय का अंत अथवा क्षत्र प्रत्ययांतम रूपम, क्षत्र प्रत्ययांतम रूपम। ये धातु के बाद जुड़ता है। यथा अत्र पठ प्लस अथ इत्युक्ते पठ प्लस क्षत्र, इसमें क्या बचेगा? अथ। अतः पठत ये नपुंसक लिंग रूप हो गया। ये पूरा पठत ऐसा जो है ये क्षत्र प्रत्ययांत रूप नपुंसक लिंग रूप हो गया। ये प्रत्यय तीनों लिंगों में होता है, इसलिए इसको त्वा ल्यप तुमुन प्रत्ययों से अलग रूप है इसका।
ये वाक्य में बनता है, शब्द रूप में बनता है और विशेषण के रूप में चलता है। कर्ता का विशेषण बनता है, कर्म का विशेषण बनता है। अतः विशेषण शब्दः अयम् इति ज्ञातव्यः। देखिए, पठत, लिखत, वदत, गच्छत, पश्यत, जिघ्रत, पतत, नयत, विकसत, ऐसा रूप चलता है। ये नपुंसक लिंग बनता है पहले, ये नपुंसक लिंग। पठत उसका रूप चलता है फिर पठत, पठंती, पठंती। लिखत, लिखंती, लिखंती। क्षमा करें, इधर पठती होगा, पठत, पठती, लिखत, लिखती, लिखंती, ऐसा इसका रूप होगा। आपको रूप चलाना है सातों विभक्ति में। ये शब्द अब विशेषण हो जाएंगे। इसको हम जब परस्मैपदी में करेंगे तब ही ये होगा। इसलिए आपको याद रखना है, क्षत्र प्रत्यय परस्मैपदी धातु के अंत में जुड़ता है। इसलिए ये परस्मैपदी धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है। इसका रूप बनता है, सातों विभक्ति में रूप चलता है। ऐसे जगत, जगती, जगंती, ऐसा रूप को देखते हुए इसका रूप चलाना। इसका वाक्य है पर्णम पतत अस्ति, पत्ता गिर रहा है। यानम चलत अस्ति, गाड़ी चल रही है। पुष्पम विकसत अस्ति, फूल खिल रहा है। ठीक है, ऐसे पर्णम पतत अस्ति, यानम चलत अस्ति, पुष्पम विकसत अस्ति। ये एकवचनम अस्ति, प्रथमा विभक्ति एकवचनम। द्विवचनम किम? पर्णे पतति सः, याने चलति सः, पुष्पे विकसति सः। एतत् द्विवचनम्। पुनः बहुवचनं भविष्यति। बहुवचने किं भविष्यति? पर्णानि पतन्ति सन्ति, पर्णानि पतन्ति सन्ति, यानानि चलन्ति सन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति सन्ति, विकसन्ति सन्ति। अभी समझ में आ गया आपको? प्रथमा विभक्ति का रूप ही। कोई संदेह हो तो बताइए। ये जो सर शत्रु प्रत्यय है, उसमें वो जो श और रू का लेप हो गया और अत बचा, तो अत को भी हम प्रत्यय बोल सकते हैं? हाँ, अत को ही हम शत्रु प्रत्यय बोलते हैं। ओके, ये सब लोप हो जाता है, लोप होकर ये बचता है। इस बचने का जो रूप है वो धातु से जुड़ने के बाद उसको बोलते शत्रांत रूप, शत्रु प्रत्ययांत रूप।
प्रत्ययांत रूप नहीं होना। कभी ऐसा होता है कि श और रू का लोप ना हो और पूरा शत्रु का उपयोग हुआ हो? नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बनाया ओके। पाणिनि ने ऐसा ही है, जब ओके। पठत कहने के लिए ऐसा। अभी नपुंसकलिंग में आपका स्पष्ट हो गया। प्रथमा विभक्ति का मात्र मैंने 3 वचनों में उदाहरण दिया। कल हम द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति पढ़ेंगे। प्रथमा विभक्ति आपको समझ में आ गया। नपुंसकलिंग में वर्णम पतत अस्ति, पुष्पम विकसत अस्ति, यानम चलत अस्ति। समझ में आ गया? जी सर। अब एतस्य पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे पठत पठति पठन्ति ये रूप बनेगा। ये एक वचन है, पठत पठ अत। अब पुल्लिंग में पठन हो जाएगा, पठन हो जाएगा। पुल्लिंग में पठन होगा, पठन पठन्तौ पठन्तः ऐसा रूप बनता। इसका भी आप भवत शब्द जानते तो भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः। ऐसे ही पठन पठन्तौ पठन्तः, पठन्तं पठन्तौ पठतः, पठता पठद्भ्याम पठद्भिः, पठते पठद्भ्याम पठद्भ्यः। ऐसा रूप चलेगा 7 विभक्ति में। इसीलिए शब्द रूप बन जाएंगे ये प्रत्यय। प्रत्ययांत रूप शब्द रूप में जाएंगे। ये पठन कैसे आएगा, इसका सरल उपाय है। आप पठ धातु का रूप बताइए। ये बहुवचन है लट लकार का, पठति पठतः पठन्ति। इसमें से आप ती हटा दीजिए। ती हटा तो क्या बचा? क्या बचा? बोलिए। पठन पठन। लिखन्ति में लिखन्ति, इसमें ती हटा दीजिए, क्या बनेगा? लिखन। लिखन। वदन्ति वदन वदन। गच्छन्ति गच्छन गच्छन। पश्यन्ति पश्यन्। पश्यन् पिबन्ति पिबन्। पिबन पिबन्। खादन्ति खादन खादन्। खादन्। आगच्छन्ति आगच्छन आगच्छन्। ये एक वचन है, पुल्लिंग का एक वचन। शत्रु प्रत्ययांत का पुल्लिंग में एक वचन है। उसके लिए हमें लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में पठन्ति, लिखन्ति, वदन्ति में से ती हटा दीजिए, तब जो शेष बचता है वह ये प्रथमा विभक्ति रूप है। उसके बाद पठन पठन्तौ पठन्तः ऐसा रूप चलेगा, शब्द रूप चलेगा। याद रखेंगे? समझ में आ गया? पठति पठतः पठन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, वदति वदतः वदन्ति, चलति चलतः चलन्ति। ऐसा जो रूप है प्रथम पुरुष का लट लकार का, उसमें जो बहुवचन है उसमें से ती मिटा दीजिए, तब शेष रहता है पठन, लिखन, वदन, गच्छन, पश्यन। ऐसा समझ आ गया? हरिओम। हाँ। यही आपको अभी पुल्लिंग में कंफ्यूजन याद पुल्लिंग में याद रखना है। पठन, गच्छन, पश्यन, जिघ्रन, खादन, पतन, ऐसा रूप चलता है पुल्लिंग में। इसीलिए आपको पुल्लिंग का रूप याद रखने में वो सरल हो जाएगा।
अब हमको वाक्य में प्रयोग करना, वह पढ़ता हुआ लिखता है, वह पढ़ता हुआ लिखता है। सः पठन् लिखति, पठन लिखति। देखिए पठन, वो क्या करता हुआ लिखता है? पढ़ता हुआ लिखता है। वो सिर्फ क्या दो क्रिया है, सः पठति लिखति अपि, मतलब पढ़ता भी लिखता भी है। इसलिए उस वाक्य की दो क्रिया में हमें इसको क्या करना है? पठन लिखति, ये अपि हटाना। ठीक है, तब ये इस तरह आपको वाक्य प्रयोग करने में सरल होगा। मतलब समान काल में दो क्रिया, पठन काले, पठन समकाले लिखति, पठन समकाले लिखति, पठन लिखति। लेखन समकालम पश्यति, लेखन समकालम पश्यति। अब कैसे लिखना है हमको? सः पश्यन् लिखति, पश्यन् लिखति। समझ में आ गया? दो क्रिया समान काल में जो व्यक्ति करता है, हम भी करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। आप भी अभी क्या कर रहे हैं? सुनते हुए देखते हैं। सही है, सुनते हुए देखते हैं। सुनना भी है, देखना भी है, देखना भी है, सुनना भी है। कुछ लोग सुनते हुए लिखते हैं, मतलब सुनना भी है, लिखना भी है। समकाल, समान काल में दो क्रिया होने पर जो प्रधान क्रिया है उसमें शत्रु प्रत्यय लग जाएगा। इसलिए ये समकालम, लेखन समकालम पश्यति। पश्यति माने क्या है? पश्यन् लिखति। लेखन समकालम, लेखन प्रधान क्रिया, लिख रहा है वो, लेकिन लिखता हुआ भी देखता है। अतः पश्यति को पश्यन् लिखति, ऐसा लिखना। आपको समझ में आ गया तो बताइए, नहीं आया तो भी बताइए। मुझे रूप समझ में नहीं आती। आपको इसलिए मैं बोल रहा था, ये 4 दिन छुट्टी अगर आप नहीं लेंगे, क्लास लेंगे, अभ्यास करेंगे, उसमें आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि ये शत्रु प्रत्यय ऐसा है, शब्द रूप आपको आना चाहिए। अजंत शब्द है, हलंत शब्द है, आत्मनेपदी धातु है, परस्मैपदी धातु है। इन चारों को अगर हम ठीक तरह से पकड़ेंगे तब आप इन प्रत्ययों को बहुत सरलता से प्रयोग करेंगे। हाँ जी, ये पठन जो है, मैं एक बार पुल्लिंग का लिखता हूं, आप लिखना तो लिख लीजिए, इसको याद करिए, तब देखिए आपको याद हो जाएगा। अभी जिन्होंने बोला शब्द नहीं समझ में आता है, ये देखिए, पठन, पठन्तम, पठता, पठते, पठतः, पठतः, पठति। ये प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीया विभक्ति, ये तृतीया विभक्ति, ये चतुर्थी विभक्ति, ये पंचमी विभक्ति, ये षष्ठी विभक्ति, ये सप्तमी। ये है 7 रूप है, एक वचन।
पठन पढ़ता हुआ, पठंतम पढ़ता हुए बालक को, पठता पढ़ता हुआ बालक के द्वारा, पठते पढ़ते हुए बालक के लिए, पठतः पढ़ता हुआ बालक से, पठतः पढ़ता हुआ बालक का, पठती पढ़ता हुआ बालक में। अभी देखो, पठन बालक, पठंतम बालकम, पठता बालकेन, पठते बालकाय। पठतः बालकात्, पठतः बालकस्य, पठति बालके। आपको बालक शब्द आता है? जिन्होंने पूछा मेरे से शब्द रूप नहीं, मुझे इसमें कष्ट हो रहा है, बालक शब्द आता है? हाँ। हाँ, आप सप्त विभक्ति में भी बोल सकते, तो ऐसा लिखिए, बाल पठन बालक, पठंतम बालकम, पठता बालकेन। अब क्या हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से षष्ठी संबंध अधिकरण सप्तम, ऐसा कारक प्रकरण इसमें आ जाएगा। ऐसे रूप वाक्य बनेंगे, पठतः बालकः, पश्यतु, बालकः बालकः पठन् गच्छति। समझ आ गया? बालकः पठन् गच्छति, पठन्तं बालकं पश्यामि। देखिए, वाक्य बन गया, पठन्तं बालकं पश्यामि। पश्यामि से कर्ता कौन बनता है? मी कब आता है? आमी कब आता है? अहम। अहम पश्यामि, कम पश्यामि, बालकम पश्यामि। कैसे बालक को देखता हूं? पढ़ता हुआ बालक को देखता हूं। इसलिए ये शत्रु प्रत्यय का रूप जब समझ में आ जाएगा, तब वाक्य रचना में हमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस आपको बोलना पड़ेगा अंग्रेजी में भी, ऐसे हिंदी में भी बोलना पड़ेगा। वो काम करता हुआ बोलता है, इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? काम करता हुआ, गाना गाता हुआ, नाचता हुआ, नाचता हुआ गाता है, नृत्यन गायति, नृत्यन गायति। इसलिए उसका आपको रूप चाहिए, ये एक वचन है, पठन, पठंतम, पठता, पठते, पठतः, पठतः, पठति। आप मैं पूछूंगा, आप बोलिए, वदन बोलिए, वदन, वदन, वदंतम, वदता, वदता, वदते, वदतः, 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 वदति, गच्छन, गच्छन्, गच्छन्, गच्छन्तम, गच्छता, गच्छते, गच्छते, साधु साधु, गच्छतः, 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 गच्छति, गच्छति, पश्यन, पश्यन्, और कोई बोलिए, और कोई बोलिए, पश्यन, पश्यन्तं, पश्यता, पश्यता, पश्यते, पश्यतः, 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 पश्यति। अब इसको वाक्य में करना है आपको, ये याद करना है। आप एक बार लिख के रख लीजिए। इसी तरह सब एक सीख लिया तो अधिकतर क्रियापद आपको आ जाएगा, बाद में आपको वाक्य प्रयोग करने में सुलभ होगा। समझ में आ गया? ये कैसे आया?
जी। ये पठन कैसे आया? जब क्रियापद देख के पठंती में से ती हटा दिया तो जो शेष रहता है वो है। आपको अभी जिग्रंथि आ गया। जिग्रंथि, नमन्ति, भ्रमन्ति, उपविशन्ति, उत्तिष्ठन्ति। अब आप बोलिए शत्रंत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन बोलिए, बोलते जाइए। जिघ्रन, हाँ, नमन, नमन, भ्रमण, वेरी गुड। उपविशन, उत्तिष्ठन। उत्तिष्ठन, ये पुल्लिंग में ऐसा रूप होता है। इसलिए आपको जब भी शत्रु प्रत्यय का पुल्लिंग में रूप चाहिए, हमें प्रथमा विभक्ति इत्युक्ते लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन देखेंगे, उसमें से ती को बिटा देंगे, जो शेष रहेगा वो शत्रु प्रत्यय का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एकवचन रूप। स्पष्ट हो गया? और कोई किसी का संदेह है? आप एक ही व्यक्ति बोल रही है, दो व्यक्ति बोल रहे हैं, बाकी लोग नहीं बोल रहे, जिसे समूह में अभ्यास काम नहीं करते हैं अधिकतर लोग, ऐसे इधर भी मौन बैठे, अलग अलग बोलिए। मेरे प्रार्थना है अलग अलग व्यक्ति एक एक बोलिए, सबको याद हो जाएगा। कृपया मेरी बात को आप गलत मत समझिए, सीखने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ेगा। मेरी बात गलत नहीं समझेंगे शायद। अब स्त्रीलिंग है। नपुंसक में क्या बना? पठत। पुल्लिंग में पठन। स्त्रीलिंग में अब पठंती, रुदती, ऐसा दो रूप हमें देखने को मिलता है। इसका भी एक मार्ग है। अभी देखिए, लिखती, लिखतः, लिखंती है ना, लिखती, लिखतः, लिखंती। इसके इस पट, हाँ जी, दीर्घ है। पठंती दिखाई नहीं। पठंती दीर्घ है और रुदती दीर्घ है, दीर्घ। अभी दिख रहा? इसमें लिखन, लिखंती जो है इसका दीर्घ ईकार कर दीजिए, तब ईकारांत स्त्रीलिंग हो जाएगा। लिखती, लिखंती, 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 लिखंती। ये देखिए, लिखंती, पठंती, गायन्ती, पश्यन्ती, गच्छन्ती, उपविशन्ति, ऐसा रूप बनेगा। ये एक वचन है स्त्रीलिंग में। नदी शब्द जानते हैं आप लोग? हाँ, नदी का शब्द रूप, नदी का शब्द विभक्ति भी है, उसमें ये रूप चलेगा। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्या, नद्या, नद्या। कोई आवाज हो रही है, बहुत डिस्टर्ब हो रही है। ये लिखंती बनेगा। इसका रूप है, आपको देखना है, नदी शब्द जैसा होगा। लिखंती, लिखंत्यौ द्विवचन है, लिखंत्यः बहुवचन है। लिखंत्यः, लिखंती, लिखंत्यौ
लिखन्त्यः, लिखन्ति लिखन्त्यो लिखन्त्यः, पठन्ति पठन्त्यो पठन्त्यः, गायन्ति गायन्त्यो गायन्त्यः, पश्यन्ति पश्यन्त्यो पश्यन्त्यः, गच्छन्ति गच्छन्त्यो गच्छन्त्यः, उपविशन्ति उपविशन्त्यो उपविशन्त्यः। माता उपविशन्ति पुत्रम वदति, मां बैठती हुई बेटे को कहती है। माता उपविशन्ति पुत्रम वदति। माता गच्छन्ति मां पश्यति, मां जाती हुई मुझको देखती है। सा बालिका गायन्ती नृत्यति, वह बालिका गाती हुई नाचती है। छात्रा लिखन्ती पश्यति, छात्रा लिखती हुई देखती है। आपको समझ में आया होगा, जैसा पुल्लिंग में वैसे ही स्त्रीलिंग में, लेकिन रूप बदला है। जैसे स्त्रीलिंग नदी शब्द है, उसी तरह इसका रूप चलेगा सात विभक्ति में, लिखन्ति लिखन्त्यो लिखन्त्यः। इसको भी मैंने सात विभक्ति में लिख देता हूं, आप देख लीजिए। लिखन्ति लिखन्तीं लिखन्त्या लिखन्त्यै लिखन्त्याः लिखन्त्याः लिखन्त्याम्। एकवचनम प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। दिख रहा है? और कोई नया आप में से कोई पढ़िए। लिखन्ती, लिखन्तीं, लिखन्तीं, लिखन्त्या, लिखन्त्यै, लिखन्त्याः, लिखन्त्याः, लिखन्त्या, लिखन्त्याम, लिखन्त्याम्, लिखन्त्याम्। अभी देखिए, नदी, नदीम, नद्या, इधर भी लिख देता हूं। नदी एकवचन प्रथमा विभक्ति, नदीम द्वितीय विभक्ति, नद्या, नद्या, नद्ये, नद्यै, नद्याः, 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 नद्याम्। नद्याम्। ऐसे ही चलेगा ये स्त्रीलिंग शत्रंत प्रत्यय। समझ में आ गया? अब वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? बालिका लिखन्ती पठती, बालिका लिखती हुई पढ़ती है। लिखन्तीं बालिकां पृच्छामि, लिखती हुई बालिका को पूछता हूं। लिखन्त्या बालिकया दृश्यते, लिखन्त्या बालिकया उच्यते, लिखती हुई बालिका द्वारा कहा गया। लिखन्त्यै बालिकायै लेखनीं ददामि, लिखन्त्यै बालिकायै लेखनीं ददामि। लिखन्त्याः बालिकायाः धनं स्वीकरोमि, लिखती हुई बालिका से धन लेता हूं। लिखन्त्याः बालिकायाः नाम लता, लिखन्त्यां बालिकायां विश्वासः अस्ति, लिखती हुई बालिका में बहुत विश्वास है। ऐसा वाक्य प्रयोग आपको करना। आपको आज रात एक थोड़ा समय दीजिए, कल शाम तक दीजिए कभी,
इस तरह लिखा हुआ 7 विभक्ति का एक एक वाक्य लिख के लाइए, अथवा समूह में भेजिए, अथवा मेरे पर्सनल फोन में भेजिए, जैसे भी आपका रुचि है आप लिख सकते हैं, मैं देखने को तैयार। लेकिन मेरा अतृप्त है, ज्यादा लोग नहीं लिख रहे। नहीं लिखने से, ये आज एक दिन पढ़ने से संस्कृत कोई भी भाषा सरलता से नहीं आती है। ये मेरा अनुभव की बात है। उसमें अभ्यास अनिवार्य है। आप समझ गए होंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। सर आप इच्छा हो तो अभ्यास करनी है जरूर। जो सीखना है ओके ठीक। अब रुदती एक मैंने लिखा, पठंती लिखा और रुदती लिखा। इधर ना है, इधर ना नहीं है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है। इसका क्या है देखिए, पठ प्लस अ प्लस टी। ये टी जो तिंग है, इससे पहले जो अ है, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ये ह्रस्व स्वर होने पर पठंती, ये नुक का आगम होगा, न होगा, ये होगा। जब ती से पहले ह्रस्व स्वर वो नहीं आपने दिखता, ठीक दिखता है। न होता है। जब एक वचन में तित से पहले अ हो तो बहुवचन में जो पठंती है उसका दीर्घ करेंगे तो ये नकार जीवित रहेगा। जब ह्रस्व स्वर नहीं हुए, अभी देखिए, रुद प्लस ओ प्लस टी। अब टी से पहले वो है, जानाति, या प्लस आ प्लस टी, अत्र आ अस्ति। इसलिए टिप से पहले, टी प्रत्यय से पहले अ हो तो न होगा पठंती, लिखंती, वदंती, गच्छन्ति, इसमें हो जाए। इधर रोदिति, रुदतः, रुदंती बनता है, इसका रूप रोदिति बनता है रुद धातु का, इसलिए ओ बना। ओ बनने के कारण ये नकार नहीं होगा, तब क्या बनेगा? रुदती, रुदती, जानती, ददाती, ददती, ददती, ता प्लस आ प्लस ती। अतः ती से पहले आ है, ह्रस्व स्वर नहीं है, इसलिए यहां का बीच में जो न है वो सब मिट जाता है, लोप हो जाता है। इसलिए रुदती, जानती, ददती, ऐसा स्त्रीलिंग में आपका 2 तरीके से रूप बनेंगे। लेकिन ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, आपको सिर्फ उच्चारण से ही पता चल जाएगा। पठती, आ है, पठती, लिखती, वदती। इनमें कौन सा स्वर सुन रहे हैं आप? हाँ जी, कौन सा? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर सुनने के कारण आप उसमें दीर्घ पठंती लिख देंगे, नदी शब्द जैसा हो जाएगा। रोदिति, रोदिति, जानाति, ददाति, शक्नोति। इनमें क्या सुन रहे हैं आप? ई, आ, ओ सुन रहे हैं। इसमें क्या बनेगा? रुदती, नकार नहीं आएगा, ये न मिट जाएगा।
तब क्या बनेगा रूप? रुदती बनेगा। फिर जानाति में जानती, ददाति में ददती, शक्नोति में शक्नुवती। आपको इसलिए कष्ट हो सकता है कुछ लोगों को जो शब्द रूप धातु रूप नहीं जानते। जो शब्द रूप धातु रूप जानते हैं वो फट से पकड़ लेते। कठिन नहीं है, देखिए सिर्फ उच्चारण से ही हमें दिखता है। ह्रस्व आकार हो तो अंति हो जाएगा, ह्रस्व आकार से भिन्न स्वर हो तो अति हो जाएगा। क्या बनेगा? अंति या अति। ये आपको याद रखना। क्या क्या है आप बताएंगे? अंति और अति। ये अंति कब बनेगा? जब ह्रस्व स्वर होगा। ह्रस्व स्वर इज इक्वल अति। अति कब होगा? ह्रस्व स्वर से भिन्न स्वर होने पर, तब अति बनेगा। ये धातु के अंत में जुड़ेगा। पठ अंति पठंती, लिख अंति लिखंती, वद अंति वदंती, रुद अति रुदती, ज्ञा अति जानती, गा अति ददती, शक्नु अति शक्नुवती। ऐसा रूप बनेगा। शक्नोति में वो वह जुड़ा, शक्नुवती। हाँ देखिए, उसका मैंने बोला ना, प्रथमा विभक्ति बहुवचन लेना है ना आपको। शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवंती, उसमें से हमें दीर्घ किया, परंतु ये ह्रस्व स्वर नहीं होने के कारण वहां से नकार को मिटा दिया, तब बनेगा शक्नुवती। देखिए, इसलिए मैंने बोला धातु रूप आपको जानकारी में होना है। शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवंती, शक्नुवंती। इसमें से इधर शक्नोति में वो है, इसलिए इसमें से नकार को मिटा दिया, इसको दीर्घ कर दिया, तब क्या बना? शक्नुवती बनेगा। सब में ऐसे ही हुआ। ये जानती कैसे हुआ बताइए? देखिए, जानाति, जानीतः, जानंती। इसमें से जानाति में एक वचन में क्या है? ये ती से पहले आकार। इसलिए इधर से क्या बिठाना है हमको? निकालना और दीर्घ करना है, जानती। फिर करोति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। अब इसमें से ती से पहले क्या है? ये ओ, इसलिए इधर क्या बनेगा? ये नकार हट जाएगा, इसको दीर्घ करेंगे, कुर्वती बनेगा। समझ में आ गया अभी? हाँ। आपको उच्चारण से हमें पता चलना है। अभी देखिए, आपको सर करोति के बाद क्या है? करोति, कुरुतः, 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 कुर्वन्ति। आपको धातु रूप शब्द रूप इसीलिए मैंने बोला आना है। ये देखिए, पठति, पठतः, पठन्ति। इसमें पठति में ती से पहले क्या है? इधर अ, पठ अ होने के कारण इधर क्या बना? सिर्फ दीर्घ बना, नकार बच गया, पठन्ति। इधर शक्नोति में क्या था? वो है, इसलिए इधर नकार को मिट गया, ती दीर्घ हुआ। दीर्घ तो होता ही है सब में, लेकिन नकार का रहना या नहीं रहना
हमें इस आधार पर होता है। इसलिए आपको सुनते ही आप पहचान सकते हैं शक्नोति, ओ उसका बहुवचन क्या है, शक्नुवंती, उसका दीर्घ करो और नकार को मिटा दो। करोति वो है, इसलिए कुर्वंती में दीर्घ करो, नकार को हटा दो। ऐसा आपको स्त्रीलिंग में दो रूप होंगे, समान अर्थ है, लेकिन धातु के कारण ये दो रूप बनते हैं। इसलिए पठंती रुदती मैंने लिखा। आप एक वाक्य बोलिए हिंदी में स्त्रीलिंग में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज करते हुए हिंदी में एक वाक्य बोलिए। काम करती हुई नाचती है। वह काम करती हुई नाचती है। अब इसमें क्या है, वह को सा, काम करती हुई कार्यम कुर्वती, कार्यम कुर्वती नृत्यति, नृत्यति, सा कार्यम कुर्वती नृत्यति। मैं एक वाक्य बोलता हूं, वह रोती हुई हंसती है। बताइए संस्कृत में क्या बनेंगे, वह रोती हुई हंसती है। बोलिए। सा रुदती हाँ। हसती। सा रुदती हसती। हसती, हसती। बहुत सरल। वह जानती हुई बोलती है, वह जानती हुई बोलती है। सा जानाति। नहीं भवान, न भवान मा वदतु, अन्या वदतु, अज्ञातापि वदतु। वह जानती हुई बोलती है। बोलिए कोई। सा जानती वदति। सा जानती वदति। न वदति। सा जानती वदति। वह देती हुई पश्यति, देती हुई देखती है। सा पश्यति पश्यति। हाँ, पश्यन्ति क्या बनेगा, पश्यन्ति। इधर नकार क्यों आया बताइए आप। यह ह्रस्व है में अ है इसलिए। हाँ, ह्रस्व आकार है, इसलिए उसका दीर्घ कर दिया हमने और नकार को बचा दिया। पश्यन्ति, पश्यन्ति। नहीं, आपने वाक्य मैंने बोला था, गलत बोला था आपने अभी। पश्यन्ति नहीं होगा, वाक्य मैंने क्या बोला, देती हुई देखती है। सा देती हुई ददति, देखती है। सा ददति सा पश्यति। पश्यति। अब आकांक्षा होती है सा पश्यति। सा किम करोति, सा पश्यति। किम कुर्वती पश्यति, ददति पश्यति। किम ददति, क्या देती हुई, सा पुस्तकम ददति पश्यति। पुस्तक को देती हुई देखती है। समझ में आ गया। वह क्या देती हुई देखती है, पुस्तक को देती हुई देखती है। वह पूछती हुई घर आती है, पूछती हुई घर आती है। बोलिए कोई। सा पृच्छति आगच्छति। पुनः वदतु। सा
पृच्छति आगच्छति। पृच्छति कैसे होगा? आगच्छति। हाँ, सा पृच्छन्ति। आपने किसने बोला? उसका नाम क्या है बेटा? क्या श्रीनिवास। श्रीनिवास। हाँ, श्रीनिवास देखिए इधर पृच्छति में छ में क्या है? ह्रस्व आकार, इसलिए नकार तो होगा, दीर्घ होगा। सा पृच्छन्ति गृहम् आगच्छति। समझ में आ गया? जी समझ में आ गया। इनको आप पुल्लिंग में बनाइए। सह जानन् वदति, सह ददत् पश्यति, सह पुस्तकं ददत् पश्यति, सह पृच्छन् गृहम् आगच्छति, पृच्छन् आगच्छति। इसलिए इसको आप देखेंगे तो पुल्लिंग में कैसे होगा? आपको ये वाक्य सीखना है तो सा जानति, सह जानन्, हलंत। सा ददति, सह ददत्, ये ददन नहीं होगा, क्योंकि पठति पठतः पठन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, वदति वदतः वदन्ति, ददाति दत्तः ददति, ऐसा रूप बनता। इसलिए उसमें से ई हटा दिया तो ददत बनेगा। इसलिए ये याद रखना है आपको, सह ददत। अन्य शब्द में अन होगा, इसमें अत होगा, याद रखेंगे। ददाति दत्तः ददति बनता है, इसलिए ददति ददति से इकार को हटा दिया, ददत बना। सह ददत हसति, देता हुआ, देती हुई। सा कुर्वती, इसमें क्या बनेगा? सह कुर्वन्, सह कुर्वन्। सा पश्यन्ति, इसमें क्या बनेगा? सह पश्यन्। ऐसा वाक्य आपको सीखना है। देखिए दीपेश महोदय। जी महोदय। इदानीं किम् अग्रे किञ्चित् स्वीकरोमि अथवा त्यागः करणीयः? कक्षा कथम् एते इतोपि अच्छा, मम कष्टं नास्ति, एते पठन्ति चेत्। ममापि कष्टं नास्ति, ममापि कष्टं। पश्यतु, भवानेव इदानीम् अवगच्छति शत्रुप्रत्यय शानच् प्रत्यय इति अद्यतन वाक्यबिन्दुः कथं भविष्यति। शत्रुप्रत्यय एव स्पष्टं न भविष्यति एतेषां बहूनाम्। अतः अहं तैः सह वार्तां करोमि एव। भवान् एतान् पृच्छतु, नो चेत् अहम् अग्रे श्वः पुनः स्वीकरोमि। श्वः एतं विषयम् अग्रे नयामः महोदय। भवान् स्वस्य पाठ्यबिन्दून् समापयतु। कालः अधिकः गच्छति चेत् चिन्ता नास्ति। श्वः किञ्चित् अधिकमेव स्वीकरोमि। एतेषां मानसम् इदानीमेव करोतु, श्वः किञ्चित् अर्धघण्टा अधिकं स्वीकुर्मः। कल हम एक 6 से 7:30 ले सकेंगे क्या? आपको सभी को अनुकूल है? हाँ जी। हाँ 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 जी जी जरूर। थोड़ा बड़ा है जी। ठीक है, तो महोदय आप मन्ये श्वः अस्तु। आप लोग इन सभी आज जो पढ़ाया इसको एक बार मनन कीजिए। कल मेरे को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में 7 विभक्ति में एक एक वाक्य हिंदी में लिखिए, उसका अनुवाद कीजिए। गलत हो तो गलत हो गया, सही हो तो बहुत अच्छा है, गलत हो तो भी अच्छा है, आपने कोशिश किया। सर वो ददती का ददत हुआ, उसको वैसे कितने शब्द है, या तो उसका कोई ग्रुप है ऐसे शब्दों का?
आहो रूप है, ददत ददतो ददतः बनेगा, ददत ददतो ददत, दधत ददतो ददतः, ऐसा तीन है उधर देखो, दा धातु धा धातु है, देखिए दा दत्त ददत, धत, इस तरह, मतलब क्या है, ये रूप बनता है ददत ददतौ ददतः, ये पुल्लिंग है, ददतम ददतौ ददतः, ऐसा रूप चलेगा सात विभक्ति में। मतलब दा धातु का रूप कैसे बनता लट लकार में, ददाति दत्तः ददति, इस ती में से हमने क्या हटाया, ई हटाया, ई हटाया तो ददत्त बचा, इसलिए ये पुल्लिंग रूप है। बाकी सब में हम क्या करते थे, पठति पठतः पठन्ति, इनमें से हमने क्या किया, पठन के पूरा ती को ही हटा दिया, इतना ही पर्याप्त। इधर नकार सहित अंति है, इधर तो ती है, इसलिए ई को हटाया, ती बना, त बना। इसलिए इन दोनों में आपको ये याद रखना है, बाकी सब यही बनेगा, पठन्ति लिखन्ति वदन्ति गच्छन्ति गायन्ति नृत्यन्ति पश्यन्ति धावन्ति पिबन्ति उपविशन्ति उत्तिष्ठन्ति आगच्छन्ति नयन्ति क्रीडन्ति, बस इतना ही सरल है। अरे दो ही है ना, दो मतलब आपके, दो मतलब आपका व्यवहार के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका दो बना दीजिए बस। और एक और ले सकते हैं, बिबेति, भी धातु, भी धातु, बिबेति बनता, बिभ्यत बनता, बिभ्यत बिभ्यत, इन तीनों को आप याद रखिए। बिभ्यत, उसका भी रूप कैसा चलता, बिभेति बिभीतः बिभ्यति बनता, अंति नहीं है उसमें, जहां अंति नहीं है वहां सिर्फ तकार बचता है। दधाति दत्तः दधति, इसमें भी अति बनता है, इसीलिए ई को हटा के त बना, तकारांत बना दिया। समझ में आ गया, बिभ्यत बिभ्यतौ बिभ्यतः, दधत ददथौ ददतः, ददात ददतौ ददतः, ऐसा रूप बनेगा। बाकी में पठन लिखन वदन गच्छन गायन पश्यन क्रीडन पत धावन उपविशन उत्तिष्ठन, अरे पृच्छन आप पृच्छन जिघ्रन शृण्वन, सभी में अन होगा। रूप कैसे चलेगा, पठन पठंतो पठंतः, अंतः अंतः हो जाएगा, इधर ददतः हुआ तो नकार होगा। ये भेद है, आपको याद रखना है और प्रयोग करना है। जितना वाक्य प्रयोग करेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। आप जितने लोग आज लिखेंगे, मैं देखता हूं कल शाम तक, हमारे कक्षा शुरू होने से पहले तक कितने लोग भेजेंगे, उसको मैं देख के मैं आपको बता दूंगा। कृपया आप सबको सीखने के लिए उपस्थित है, इसीलिए आपको अभिनंदन के साथ में बोलता हूं, थोड़ा अभ्यास करेंगे तो सचमुच में सीख के जाएंगे, वाक्य प्रयोग आप अच्छे कर पाएंगे। कोई संदेह हो तो पूछ सकते। आपकी बात सही है, अभ्यास करना पड़ेगा। और वो जो आपने बताया था शब्द रूप धातु रूप जानना होगा। हाँ जान, देखिए एक हर शब्द का हर लिंग में प्रथमा विभक्ति से लेके सातवीं विभक्ति तक एक वचन रूप, एक वचन स्तंभ और बहुवचन स्तंभ, ठीक बहुत सरल है। देखिए राम शब्द है, रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे,
रामाः रामान् रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु। द्विवचन देखिए बहुत सरल है। रामौ रामौ, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयोः रामयोः, औ औ आभ्याम आभ्याम आभ्याम, अयोः अयोः। इसलिए आप एक वचन स्तंभ बहुवचन स्तंभ एक बार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। रामः रामौ रामाः, रामाः रामौ रामः। नीचे से जाइए, रामे रामस्य रामात् रामाय रामेण रामम रामः, 7 विभक्ति। नीचे से ऊपर गए, ऊपर से आइए, रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे। उसी तरह पठन पठन्तम पठता पठते पठतः पठतः पठति, पठति पठतः पठतः पठता से पठता पठन्तम पठन। सरल, अति सरल, लेकिन आपको थोड़ा समय देना है। मेरे लिए अभ्यास के कारण सरल है, आपके लिए भी सरल है। अभ्यास के बाद मेरे से भी आप थर्राते से बोल सकते। इसलिए अभ्यास कभी अभ्यासेन च कौन्तेय, कृष्ण भगवान ने भी भगवद गीता में बताया, अभ्यास से सब कुछ कर सकते, असंभव कुछ नहीं। हमें सिर्फ वोकेब्युलरी करनी पड़ेगी, ताकि हमें बोलना आता है लेकिन वो शब्द याद नहीं आता है संस्कृत का। हाँ भाई, वो शब्द रूप धातु रूप अगर आपके फाउंडेशन में है, आप कितनी भी मंजिल बना सकते हैं। मेरा नींव ठीक हो तो मैं 4 स्टोर्स भी बना सकता हूँ, 5 स्टार होटल भी बना सकता हूँ। नींव मजबूत होना है। नींव के लिए संस्कृत भाषा में, हर भाषा में कुछ ग्रामर को चाहिए ना। इसलिए कृपया आप जो भी इंटरेस्ट है, आप थोड़ा इसमें जुड़िए। असंभव नहीं है, कोई पर्वत नहीं है, पहाड़ नहीं है, सिर्फ समझने की, टेक इट इजी का चाहिए, पॉजिटिव का चाहिए, थिंकिंग चाहिए। ज्यादा बोला तो क्षमा करें। और कोई संदेह? नहीं सर। नहीं, ठीक है। दीपेश महोदय। आम्, इदानीं समापनं। अहम् अन्यदपि एकं वदामि। एतान् यदा भवान् आह्वयति, प्रतिनित्यं शान्तिपाठं भवान् मा करोतु। प्रत्येकं दिनम् एकैकं वदतु। सर्वे भवन्तु, एकः अद्य वदति, श्वः अन्यः वदति, अपरः अपरस्मिन् दिने वदति। अस्तु, तर्हि अद्य अवश्यम् अवश्यम्। कञ्चित् पृच्छतु, कश्चित् जानाति चेत् वदतु इति। हीनाबेन, તમે કરો છો? સર્વે ભવन्तु સુખિનઃ। करोतु। करो। करोतु। सर्वे भवन्तु। दोबारा बोलिए, चिंता नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। दुःखमाप्नुयात् भी पाठ है। देखिए, मैं इसलिए दीपक जी से प्रार्थना किया, रोज वो बोलेंगे, आप सुनेंगे, फिर भी आपको याद नहीं हुआ। ये श्लोक याद नहीं हुआ तो हम भारतीय नहीं कहलाने में थोड़ा झिझक होगा। कृपया आप ये श्लोक रोज कोई ना कोई एक बोलेंगे, आप लिख लीजिए, याद करिए, आंख बंद करके सच मन से प्रार्थना कीजिए, हम सबका लोक कल्याण हो जाएगा।
इसीलिए इसको कल्याण मंत्र बोला। अहम वदामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवादः नमस्ते। महोदय। आप धन्यवाद। आप इतने उत्साही शिक्षक हैं हमारे, ये हमारा सभी का सौभाग्य है। तो मैं उनको पुनः पुनः धन्यवाद देता हूं और आज की कक्षा यहाँ पूर्ण करते हैं। कल की कक्षा ठीक हम 6 बजे प्रारंभ करेंगे और 7:30 बजे तक हम आप सभी की अनुमति से कक्षा चलाएंगे। ज्यादा समय देने से विषय हमें ज्यादा स्पष्ट होंगे। अस्तु, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।